आज बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। ट्रायंगल्स एंड एंगल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किससे बना हुआ है? ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब थ्री, जिसमें तीन एंगल हो, जिसमें तीन एंगल हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। या बोल सकते हैं ट्रायंगल को प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइंस। ऐसा कोई भी फिगर जो तीन लाइन से मिलके बना हुआ हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। ए बी सी। तो ए बी सी को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। और ये क्या होता है अंदर? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ए क्या होगा? एंगल ए या एंगल बी, दिस इज सी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल। या एंगल ए को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी ए सी। बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी। और सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी। या बी ए सी लिखें, या आप सी ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी सी लिखें या सी बी ए भी लिख सकते हैं। ए सी बी लिखें या बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो एंगल को आप इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो एंगल ए जो है ना, मैंने क्या लिखा? बीच में। एंगल बी है तो मैं बीच में लिख रहा हूँ। सी है तो सी को मैं बीच में लिख रहा हूँ। तो एंगल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्टेक्स हो गया, एंगल हो गया, और ए बी, बी सी एंड सी ए, एक इसको क्या बोलते हैं? साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने इसे बताया ट्रायंगल में वर्टेक्स, एंगल और साइड। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट है आपका स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है? नो टू ऑफ व्हिच साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। कोई भी दो साइड इक्वल नहीं हो, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं हो। मतलब क्या हो गया? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, या बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, या सी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ये ऑलरेडी पता है। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स इक्वल हो तो ये क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी हो जाए, या बी सी इक्वल टू सी ए हो जाए, या सी ए इक्वल टू ए बी हो जाए। कोई भी दो साइड अपन मैं और लिख सकता हूं, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का मतलब ट्रायंगल में तो तीन ही साइड होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबको पता था, एक बार आपका रिवीजन हो गया आपको। फोर्थ, दिस इज एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? ईच ऑफ हुज एंगल इज एक्यूट, मतलब कोई भी एक एंगल एक्यूट हो जाए। और एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री तो एक्यूट एंगल होता है। ईच ऑफ हुज एंगल इज एक्यूट, तो ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल जो हो 90 डिग्री से कम हो, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो दिस इज दिस, 90 डिग्री से कम दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? दिस। तो ये क्या होगा आपका? एक्यूट ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? एंगल जो हो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कोई भी एक एंगल का है, ईच ऑफ हुज एंगल, कोई भी एक एंगल की बात कर रहे हैं, सभी एंगल तो होगा नहीं। मतलब इसमें क्या लिख सकते हो, लिख सकता हूं मैं ऑब्ट्यूज में, अ ट्रायंगल विथ वन एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एक एंगल हो आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएगा। मतलब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, दिस, ये एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि बेसिकली 90 डिग्री कहाँ होता है? दीज आर द 90 डिग्री। एक एंगल आपका क्या हो गया? 90 डिग्री से ज्यादा है, दिस इज द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट हो गया आपका राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, जैसा कि नाम है राइट ट्रायंगल, तो एंगल शुड बी 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दीज आर द राइट ट्रायंगल, क्योंकि ए एंगल क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री, तो दिस इज द राइट ट्रायंगल। क्लियर हुआ सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? Yes, sir. क्योंकि ये सब यूज होंगे क्वेश्चंस में, तो याद होना चाहिए। अब इसमें कुछ थ्योरम देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये ऑलरेडी पता भी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसमें आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, और एंगल ए को मान लेते हैं 1, बी को मान लेते हैं 2 और सी को मान लेते हैं 3। तो थ्योरम में ऑलरेडी बताया कि कैसे लिखते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल एबीसी। प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। इस तरह से लिखे, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। गिवन हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्या लिखना है अपने को? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि ए से पास करेगा। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया, कौन सा? एल नाम दे देते हैं लाइन का। तो थ्रू ए ड्रा अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल ए से पास करने वाली एक लाइन ड्रा कर लिया। गिवन हो गया। क्या प्रूफ करना है वो हो गया। आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया। अब अपन करते हैं प्रूफ करते हैं।
अब चूंकि क्या है कि लाइन एल जो है आपके बीसी के पैरेलल है। अब ए पैरेलल है, ए लाइन एल है और ए बीसी लाइन है, ए पैरेलल है। और इसको क्या कर रहा है आपको, अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहां नाम दे देता हूं मैं, दिस इज 4 और दिस इज 5। तो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 2 एंगल है और एक 4 एंगल है। तो क्या हो गया, सॉरी मैंने यहाँ इक्वल लिख दिया, पैरेलल पैरेलल होगा, दिस इज द पैरेलल। तो दो लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और एक इधर से पैरेलल है, दिस ए 3 है और ए 5 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है। अब दोनों को ऐड कर दे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो आपको दिख गया एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, और यहाँ एक 1 सिर्फ बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, दिस इज 2 प्लस 3, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, 1 4 प्लस 5। इधर तो रहने दो 1 2 3, और 1 प्लस 4 प्लस 5, ये आपको ब्लू वाले जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्या बना रहा है, एक लाइन का एंगल बना रहा है इस तरह से। और ये पूरा एंगल क्या होता है, 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ये अपना प्रूव हो गया। सर हाँ सर यहाँ पे जो हमारा एंगल 1 हमने लिखा उसके बाद आपने एंगल 2 को चेंज करके एंगल 3 क्यों करा? नहीं, वो मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, एक 2 ही होगा। अब सही है। यस सर। तो सिंपल थ्योरम। अब देखें थ्योरम सेकंड। if two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of the two pairs of interior angle shows a rectangle। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन समझो। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन है, तो सबसे पहले मैं दो पैरेलल लाइन बना लेता हूं। दिस इज वन फर्स्ट पैरेलल लाइन and this is second parallel line. Two parallel lines are intersected by a transversal। इसको ट्रांसवर्सल किया, इससे इंटरसेक्ट किया गया, दिस इज द एल। एल लाइन को मैं नेमिंग दे देता हूं, ए बी सी, दिस इज डी, ये हो गया अपना ई, और ये हो गया आपका एफ। Two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisector of two pairs of interior angle, the bisector of two pairs of interior angle enclosed by rectangle। एक इंटीरियर एंगल ये है, दिस, इसका बाइसेक्टर, एक इंटीरियर एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये अपने को करना, रेक्टेंगल का भी नाम दे दें, दिस इज जी एच एम एल, आपकी जो भी इच्छा हो वैसे नाम दे दो। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, गिवन लिखना है, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड
CD and transversal क्या है, EF, intersecting at G and H पे, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल G and H पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर क्या है अपना GM बाइसेक्टर है, GM HM GL एंड HL, ये एंगल का बाइसेक्टर है GM, इस एंगल का बाइसेक्टर है आपका HM, इस एंगल का बाइसेक्टर HL है और इसका बाइसेक्टर है आपका GL है, HL are bisectors of the two pairs of इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया यहाँ तक जो मैंने गिवन लिखा? यस सर। अपने को प्रूव क्या करना है, GMHL इज ए रेक्टेंगल, GHML इज ए रेक्टेंगल प्रूव करना। तो करते हैं प्रूफ। एंगल AGH अल्टरनेट एंगल से ए वाला एंगल इक्वल होगा दिस, AGH इज इक्वल टू DHG, दिस इज द अल्टरनेट एंगल। ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, AGH यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, DHG। अब इसको आपने 2 से डिवाइड किया है, दिस, इसको AGH को 2 से डिवाइड किया है, मतलब 2 से डिवाइड किया मतलब क्या होगा, ये दोनों आधा आधा एंगल हो जाएगा। तो इसको AGH का हाफ को क्या लिख सकते हैं, HGM। यहाँ भी इस एंगल को आपने हाफ किया है, तो मतलब ये दोनों एंगल आधा आधा बच जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज एंगल GHL। दैट मीन्स दस इससे क्या रिजल्ट निकला कि GM एंड are intersected, GM and HL are intersected by ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स GH एट G एंड H पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब HGM इज इक्वल टू GHL, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। GM एंड HL आर पैरेलल। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये हो गया GM एंड HL आर पैरेलल। उसके बाद सिमिलरली कर दो, ये दोनों पैरेलल हो गए ना, GM एंड HL ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों, और बाकी बचे हुए दो को पैरेलल करना है। सिमिलरली अगर मैं प्रूव कर दूं, सिमिलरली we can prove that GL is parallel to HM। अगर मैं प्रूव कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका, GM और HL, GM HL इज ए रेक्टेंगल हो जाएगा। या GM HL पैरेलल है ना, तो पैरेलल हो जाए तो अपोजिट साइड पैरेलल, तो रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एंड EF क्या है, ट्रांसवर्सल। EF इज ए
वर्सक। तो एंगल बी जी एच प्लस एंगल डी एच जी इज क्या आ जाएगा 180 डिग्री। डायग्राम में मैं एक बार बता देता हूं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बी जी एच ए वाला एंगल और डी एच जी, दिस इज डी एच जी दिस, मतलब ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए वाला जो एंगल होगा दिस और ए वाला एंगल होगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, जो कि प्रीवियस चैप्टर्स में अपन पढ़े हुए हैं। बी जी एच और दिस इज बी एच जी, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें भी क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। बी जी एच प्लस 1/2 एंगल डी एच जी, यहाँ 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी जी एच का आप हाफ, और बेसिकली इसको क्या कर रहा था ए बाइसेक्ट कर रहा था, इसको ए बाइसेक्ट कर रहा था। हाफ किया तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और यहाँ इसको बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज एल जी एच प्लस एल एच जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एल जी एच और एल एच जी, अब इसमें क्या बचा हुआ है एंगल एल जी एच प्लस एंगल एल एच प्लस एंगल जी एल एच इज 180 डिग्री। इस तरह से हुआ, मैं इसको डायग्राम से बता, दिस इज द एल, ये आपको है एल जी एल जी एच, ये अंदर का एंगल। अब यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, एक सेकंड में फिर से डायग्राम आपको बना के देता हूँ। ए इसका बाइसेक्टर, ए इसका बाइसेक्टर, दिस इज एल जी एच। तो एल जी एच ए एंगल और एल एच जी ए एंगल और जी एल एच ए बी एंगल, तो ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे आपने ऑलरेडी एल जी एच और इसको, ये दोनों एंगल का सम नीचे क्या निकाला 90 डिग्री, तो इसके प्लेस पे मैं क्या रख देता हूँ 90 डिग्री। दिस इज जी एल एच 180 डिग्री। एंगल जी एच एल इज 90 डिग्री, जी एल एच आपका 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि ये आपने यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि दिस इज जी एम एच एल इज द पैरेललोग्राम, और एक एंगल आपका 90 डिग्री हो ही गया है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हेंस जी एम एच एल इज ए रेक्टेंगल। एक बार पैरेलल प्रूव कर दिया, एक बार एक एंगल को 90 डिग्री कर दिया, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। ये दो थ्योरम थे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। द सम ऑफ two angles of a triangle is equal to its third angle. Determine the measure of the third angle. क्या कह रहा है कि sum of the two angle of a triangle is equal to its the third angle. तो अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया, दिस इज ए बी सी, दो एंगल का सम जो है, मतलब ए प्लस बी, कोई भी दो एंगल, वो थर्ड एंगल के बराबर हो गया, ए फर्स्ट। और एक आपको पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, दिस इज सेकंड। अब बेसिकली क्या करते हैं, जो a प्लस बी क्या सी है, तो इसकी प्लेस पे मैं क्या रख देता हूँ सी,
This is angle C 180 degree. The 2 of angle C is 180 degree. एंगल C तो हो गया आपका 90 डिग्री. ये आपका एंगल C आ गया 90. If the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, determine three angles. ये जरा ट्राई करें, 1 मिनट का समय देता हूं मैं. तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है, तो इस केस में रेशियो को क्या मान लेंगे आप? x मान लेंगे. तो क्या लिखोगे? लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल बी 2x 3x 4x. अब मालूम है आपको कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 20 डिग्री. x आपका 20 डिग्री हो गया. हेंस अभी x की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो. तीनों में x की वैल्यू तीनों में पुट अप कर दिया, तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री. सेकंड आ गया आपका 60 डिग्री और थर्ड आ गया आपका 80 डिग्री. दिस इज द आंसर. ये भी शायद समझ में आ गया होगा. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए ट्रायंगल ABC, triangle ABC, twice of angle A is equal to thrice of angle B equal to 6 of angle C. Determine angle A, B and C. बना. अभी जो रेशियो वाला क्वेश्चन दिया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज है. क्या है आंसर? कोई बोले 30 डिग्री सर. सर एंगल ए आया 90 सर, और एंगल बी 60 आया, और एंगल सी सर 30 डिग्री सर. हाँ सही है. दिस इज सेम क्वेश्चन, रेशियो वाले, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज है. 2 ऑफ एंगल ए, 3 ऑफ एंगल बी एंड 6 ऑफ एंगल सी. तो एक काम करते हैं, इसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं सभी में. 2 ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय 6, 3 ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय 6. अब बोलेगे सर 6 से क्यों डिवाइड किया? जो हाईएस्ट रहता है ना उसी से डिवाइड करते हैं. 2 3 जा तो एंगल ए अपॉन 3, 3 2 जा एंगल बी अपॉन 2, और 6 से 6 कैंसल आउट, एंगल सी अपॉन 1. मतलब क्या हुआ? एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी का रेशियो आ गया 3:2:1. मतलब एंगल ए क्या आ गया आपका? 3x, एंगल बी हो गया आपका 2x, एंगल सी हो गया x. अब तो कर बन जाएंगे. दिस इज यस सर. 2x plus x is 180 डिग्री. तो दिस इज 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 30 डिग्री. मतलब एंगल ए आ गया आपका 90 डिग्री, एंगल बी आ गया आपका 60 डिग्री, और एंगल सी इज 30 डिग्री. दिस इज द फाइनल आंसर. हुआ क्लियर? यस सर. सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रायंगल ABC is a right angle at A. AL is drawn perpendicular to BC. Prove that angle BAL
इज इक्वल टू एंगल ACB, ये प्रूव करना। देखो ABC एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ राइट एंगल कहाँ पर बना रहा है, ए पे बना रहा है, राइट एंगल ए पे बन रहा है, और AL इज ड्रॉन, तो बना लेते हैं ट्रायंगल। दिस इज, कैसे भी ट्रायंगल बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम देते हैं एंगल ए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 90 डिग्री है। BC, अब AL इज ड्रॉन टू BC, AL ड्रॉन किया गया BC पे, मतलब AL ऑब्वियसली A पे ड्रॉन किया गया। दिस इज AL ड्रॉन किया गया BC पे। तो प्रूव दैट एंगल BAL मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, BAL इक्वल टू एंगल AC ए एंगल के इक्वल। बनाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल ABL, एक छोटा सा ट्रायंगल ABL, तीनों एंगल का सम लिख देते हैं 180 डिग्री। एंगल BAL एंगल ALB प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। BAL और ALB क्या है 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। तो एंगल BAL प्लस एंगल B क्या हो गया आपका 90 डिग्री, 180 में से 90 गया। तो एंगल BAL बराबर क्या हो गया आपका 90 डिग्री माइनस एंगल B, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या ले रहे थे, छोटा ट्रायंगल ले लिया, अब लेते हैं पूरा एज ए होल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इसमें वही कंडीशन लगाते हैं, तीनों एंगल का सम आपका हो गया 180 डिग्री, और एंगल A तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस C क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल C इज 90 डिग्री माइनस एंगल B, दिस इज, इसको भी मान लेते हैं सेकंड। अब देख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में भी है 90 माइनस एंगल B और सेकंड में भी 90 माइनस B, तो लेफ्ट इक्वल देन राइट इज आल्सो इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, और एंगल C को क्या लिख सकते हैं, एंगल C को क्या लिख सकते हैं आप, एंगल ACB। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAL, दिस इज प्रूफ। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर PQ and PR are the bisectors of angle Q and angle R respectively. If angle QPR is 80 degree and angle PRT is 30 degree, determine angle PQR and angle QPR। डायग्राम में बना देता हूं, आप लोग बनाकर बताओ। दिस इज P इन फिगर सर PQ, मेरा आंसर आ गया, क्या है आंसर? सर आंसर आया 130 डिग्री। हाँ सही है। हम फिगर PQ एंड PR बाइसेक्टर है, एंगल Q एंड R का बाइसेक्टर है। तो सिंस द
बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर का बाइसेक्टर किस पे मिल रहा है, मीट एट पी पे। बाइसेक्टर है दोनों का, मतलब ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाएगा, ए और ए इक्वल हो जाएगा। तो बाइसेक्टर है मतलब एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर इज एंगल क्यू टी आर क्या हो जाएगा ये आपका, दिस इज 90 डिग्री प्लस हाफ क्यू टी आर। कहा गया क्यू टी आर ए एंगल, क्यू टी आर ए एंगल की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द दिस एंगल, क्यू टी आर ए पूरा एंगल का हाफ। तो क्यू टी आर 90 डिग्री प्लस, और क्यू पी आर क्या दिया हुआ है, दिस इज 80 डिग्री, 1/2 80 डिग्री। तो क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 40, दिस इज 130 डिग्री। तो क्यू टी आर एक तो निकल गया, दिस इज क्यू टी आर, ये आ गया आपका 130 डिग्री। तो अब ये निकल गया तो दूसरा एंगल तो इजिली निकल जाएगा, दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन ट्रेंगल क्यू टी आर की बात करते हैं, तीनों एंगल का सम, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी आर क्यू इज 180 डिग्री। तो टी क्यू आर, क्यू टी आर क्या निकाल चुके हैं, 130 डिग्री, और टी आर क्यू कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ए भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट बाइसेक्टर एंगल से। तो टी क्यू आर 180 माइनस ये दोनों को ऐड कर दो तो 160 है ना, 160 मतलब एंगल कितना हो जाएगा आपका, 20 डिग्री। एक आंसर हो गया आपका 20 डिग्री और सेकंड एंगल सेकंड हो जाएगा आपका 130 डिग्री। इन फिगर M and N are two plane mirror perpendicular to each other, so that the incident ray CA is parallel to the reflected ray B। डायग्राम में बना देता हूँ, A B, this is C, 1 2 3 4, this is M mirror, this is N mirror। बनाओ, ट्राई करो। इन फिगर M and N are two plane mirror है, M and N are two plane mirror, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इंसिडेंट रे CA एरो गलत दिया हुआ है बुक में भी, इंसिडेंट रे है ना तो एरो इस तरह से जाएगा, CA इंसिडेंट रे आया, इससे टकराया या लौट आया। क्या आप 10th में पढ़ोगे फिजिक्स में, और अगेन 12th में भी फिजिक्स में भी है कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से इंसिडेंट होता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एक कंसेप्ट इसमें फिलहाल यूज करना। फिलहाल डायग्राम से क्या दिख रहा है कि CA इज पैरेलल टू BD, CA और BD आपस में पैरेलल है।
तो अपने को क्या प्रूफ करना है, सो दैट एंगल CAB प्लस एंगल ABD इज 180 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है। अब देखो, मिरर फॉर्मूला बनाने के लिए OA अपन ने परपेंडिकुलर डाला OB पे, दिस इज ए परपेंडिकुलर लाइन है, तो एंगल BOA is 90 degree, this is the 90 degree। अब ले लो इन ट्रायंगल BOA ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOA इज 180 डिग्री, और BOA तो आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और डायग्राम से भी दिख ही रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया आपका 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 180, तो 2 ऑफ एंगल 2 और 2 ऑफ एंगल 3 इज 180 डिग्री। एंगल 2 का 2 टाइम्स, क्या लिख रहे हैं, एंगल 2 का 2 टाइम्स है, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हो गया एंगल CAB, और 3 का 2 टाइम्स, मतलब यहाँ क्या होता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है, तो दिस इज एंगल ABD इज 180 डिग्री, दिस इज प्रूफ। या ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ मैं अलग से लिख दिया, इससे अच्छा आप यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज एंगल 4। इसका मिरर फॉर्मूला इसमें होता है। ये आपके प्रूफ हो गए जो लाना। आया समझ में? यस सर। यस सर। है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसके मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा।